आज यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों और 88 सीटों पर मतदान प्रारंभ थी। आज यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों और 88 सीटों पर मतदान प्रारंभ थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अररिया स्थित फारबिसगंज पहुंचे। यहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव बिहार को मजबूत और समृद्ध बनाने का है। बिहार के लोगों में परिश्रम का जज्बा है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को संविधान की चिंता नहीं है। एक समय था बिहार में बूथ लूट लिए जाते थे। देश की ईमानदार जनता को ईवीएम की ताकत मिली है। विपक्ष इसीलिए ईवीएम हटाने की मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले ऐसी पार्टियों को गहरा झटका दिया है। ये लोग निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। आज इन्हीं लोगों को सर्वोच्च अदालत ने करारा तमाचा मारा है। पीएम ने इस मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे का भी नारा लगाया। राजद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों का उद्देश्य है लोगों से हक छीनना। अररिया से मिराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अररिया के ई पावन धरती मां अहाँ सबके प्रणाम करे छी। अररिया फणीश्वर नाथुरायण जी की भूमि है और जब जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला है। आज भी अररिया और सुपौल का ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में
वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है। और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना, ऐसा जज्बा कहीं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।